एक समय की बात है जब संसार में अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ था। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, दुख, कर्म, ये सब चक्र इतने भयानक थे कि कोई आत्मा इससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। लेकिन एक प्राणी था जिसका हृदय इतना करुणामय था कि उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, सिर्फ मेरी नहीं, सभी आत्माओं के लिए मुक्ति का मार्ग बताइए। वह प्राणी था गरुड़, विष्णु जी का वाहन और संसार का सबसे दयालु पक्षी। आज हम आपको सुनाएंगे उस पवित्र प्रसंग को जब गरुड़ ने मांगी सभी जीवों के लिए मुक्ति और भगवान विष्णु ने प्रकट किया गरुड़ पुराण, ज्ञान का वह अमृत जो मृत्यु के भय को भी जीत लेता है। गरुड़ जी आकाश के राजा थे, विष्णु जी के प्रियतम सेवक। लेकिन जब वे धरती पर उतरते तो उन्हें दुख के दृश्य दिखाई देते थे। एक माँ अपने मृत बच्चे को छाती से लगाए रो रही होती, एक पिता कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर बैठता, एक साधु अपने पापों के भय से कांपता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता, और यमलोक में लाखों आत्माएं यातनाएं झेल रही होती बिना किसी उम्मीद के। गरुड़ का हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा, अगर मैं भगवान का वाहन हूं तो क्या सिर्फ मेरी मुक्ति ही पर्याप्त है? क्या मैं उन लाखों आत्माओं को उनके दुख में छोड़ दूं जो अज्ञानता में फंसी हैं? और फिर गरुड़ ने निश्चय किया, वे वैकुंठ जाएंगे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, सभी जीवों के लिए ज्ञान दीजिए, ऐसा ज्ञान जो मृत्यु के बाद के भय को दूर करे, जो कर्म का रहस्य बताए और जो मोक्ष का मार्ग प्रकट करे। वैकुंठ पहुंचकर गरुड़ ने भगवान विष्णु के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना की, हे करुणा सिंधो, मैं आपका सेवक हूं, लेकिन आज मैं अपने लिए नहीं, संपूर्ण संसार के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। कृपया ऐसा ज्ञान प्रकट कीजिए जो सभी जीवों को मुक्ति दिला सके। हे गरुड़, तुम्हारी यह करुणा देखकर मैं प्रसन्न हुआ हूं। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, सभी के लिए सोच रहे हो। यही भक्ति का सच्चा स्वरूप है। इसलिए मैं तुम्हें वह ज्ञान देता हूं जो सृष्टि के आरंभ से छिपा हुआ था। यह ज्ञान गरुड़ पुराण के रूप में प्रकट होगा, जिसमें मृत्यु के बाद क्या होता है, कर्म कैसे फल देता है, यमलोक कैसा है, 22 नरक कौन कौन से हैं, और सबसे महत्वपूर्ण मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया, जो मनुष्य इस ज्ञान को सुनेगा, पढ़ेगा या अंतिम समय में श्रवण करेगा, उसकी आत्मा भटकेगी नहीं। गरुड़ धरती पर लौटे और ऋषियों को यह पवित्र ज्ञान सुनाया। वैसे तो यह ज्ञान सभी के लिए था, मनुष्य, पशु, पक्षी, देव, दानव। लेकिन सबसे अधिक यह मनुष्य के लिए था, क्योंकि मनुष्य जन्म ही वह दुर्लभ अवसर है जहां आत्मा मुक्ति प्राप्त कर सकती है। गरुड़ पुराण सिर्फ डराने की किताब नहीं है, यह जागृत करने की किताब है। यह हमें याद दिलाता है हम कौन हैं, हम कहाँ जाएंगे और हमें क्या करना चाहिए ताकि हम इस जन्म में ही मुक्त हो जाएं। आज जब आपने यह कथा सुनी तो गरुड़ की वह करुणा आप तक पहुंची। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस ज्ञान को अपनाएं या फिर भूल जाएं। लेकिन याद रखिए, मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती और आपकी आत्मा आपके कर्मों का हिसाब मांगेगी। इसलिए आज से ही प्रण कीजिए, सत्य बोलूंगा, दया करूंगा, ईश्वर का नाम लूंगा और जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाऊंगा, क्योंकि गरुड़ ने आपके लिए यह ज्ञान मांगा था। अब इसे अपनाना आपकी बारी है। Subscribe for more content.